लेक्चर 4 यहाँ से चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होगा। अभी तक हम सिर्फ 1 वीक में बेसिक्स कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, या डिमांड, डिमांड के फैक्टर्स, डिमांड की टाइप्स, इंडिविजुअल मार्केट, और फिर उसके फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ डिमांड टिल दिस एंड आउट। फिर आज हम कुछ नया करेंगे। आज के लेक्चर का लिंक नहीं रहेगा प्रीवियस लेक्चर के साथ, ये एक लेक्चर है। हम कोई लॉन्ग क्लास लेके हम एक लेक्चर में भी कर सकते थे इतना कुछ। लॉ डिमांड से हमें स्टार्ट करने आज, फिर लॉ डिमांड पे चलेगा आगे का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज लॉ डिमांड? जो अभी तक आपने स्टडी किया बेटा वही लॉ डिमांड था। अगर हम ये बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, तो वो क्या है? दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अगर बोलते हैं प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, तो ये लॉ हमें कुछ डायरेक्शंस बता रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन? इनवर्स। यही हमने अभी तक देखा है, इनवर्स, या कौन सा, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, कुछ भी बोल सकते हो। इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये इस चैप्टर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। और अदर थिंग्स हम कल कर चुके हैं। क्लाइमेट से अगर हम जाएं वापस, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तक, जब इनमें चेंज आएगा तब प्राइस में चेंज आए ना आए, डिमांड प्राइस को फॉलो नहीं करती। डिमांड किसको फॉलो करती है? अदर फैक्टर्स को। फिर लिखना वही है बेटा जो लिखा है यहाँ पे, डिमांड विल बी मोर एट लोअर प्राइस एंड वाइस वर्सा। इनवर्स फंक्शन है। डॉक्टर मार्शल का एग्जांपल यहाँ तुम लिख सकते हो। द अमाउंट ऑफ डिमांड एक्सटेंड्स विद अ फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन प्राइस। यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा लिखा है? इनवर्स। इसको कुछ भी मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी सब आता है। सिर्फ यहाँ पे इनवर्स डायरेक्शन की बात हो रही है बार बार। प्राइस राइज होने पे डिमांड कम होती है, या प्राइस के कम होने से डिमांड, सॉरी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल होती है। इस राइज और फॉल को ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड पूरे वर्ल्ड में अप्लाई तब होगा इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदरवाइज नहीं होगा। फिर वही टेबल है, वही डायग्राम है, उसी को एक्सप्लेन करना आपने। और जब भी हम कोई लॉ लिखेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर। यहाँ से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि इकोनॉमिक्स में जब एक लॉ आता है तो लॉ के साथ अजम्पशंस भी आती हैं। और अजम्पशंस तो वही है जो हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं। डे 1 से हमने आपको क्या टीच किया कि दिस लॉ विल अप्लाई ओनली देन व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसमें ये लिखा है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज नो चेंज। अगर मेरा टेस्ट डेवलप हो गया किसी चीज में, देन उस समय प्राइस मैटर ना करो। मुझे अगर किसी चीज का हैबिट हो गया है ना, स्मोकिंग या वाइन, इन सब चीजों का अगर एक हैबिट डेवलप हो जाए, तो कोई चेन स्मोकर है तो सिगरेट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो लॉ डिमांड फॉलो कर रहे हैं? उसे तो स्मोकिंग करनी है, उसको कोई मतलब नहीं सिगरेट का रेट क्या आ रहा है। तो अगर एक सिगरेट 5 रुपीज की थी और अब 10 रुपीज की हो गई है, इवन देन ही हैज टू कंज्यूम, बिकॉज वो उसका हैबिचुअल हैबिट पार्ट हो गया है उसका। तो उसी को बोलते हैं टेस्ट या प्रेफरेंस, हैबिट, इसमें सब आ गया। इस तरह से जब ये सब चीज़ों में चेंज नहीं आता, देन आई कैन से कि मुझे हैबिट नहीं है। जैसे मुझे मैंगोज का हैबिट नहीं है, मैंगोज हम खाते हैं लेकिन क्या हैबिट है, क्या उसकी एडिक्शन है हमें? नो। तो जब मैंगो का प्राइस ज़्यादा होता है तो हम मैंगो कम परचेज करते हैं। अगर वही एडिक्शन होती है इसकी, देन वी हैव टू परचेज। तब तो फिर एक, जैसे ड्रग्स हैं उसका एडिक्शन हो जाता है किसी को, तो ड्रग्स जब कॉस्टली भी मिलती है तब भी वो परचेज करता है, बिकॉज उसको एडिक्शन हो चुकी है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपको बनाने हैं, वही सेम रहेगा डायग्राम। डी डी विल बी डिमांड कर्व। प्राइस कहाँ लेंगे? इंडिपेंडेंट है प्राइस, और डिमांड क्या है? डिपेंडेंट।
किस पे डिपेंड है वो? प्राइस पे। जैसे कोई भी चीज रुपीज में है तो वो यहीं आएगी, यूनिट्स में तो यहाँ आएंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको वो बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो। जब प्राइस आपकी फॉल हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है बेटा? एक्सटेंड हो रही है। ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट, अब यहां से इस क्वेश्चन को एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। हम हम ये समझते हैं कि कहां पर लॉ डिमांड नहीं लगता। एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या होता है? जहां लॉ डिमांड अप्लाई नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। और रियल लाइफ में लॉ डिमांड अप्लाई हो ही नहीं पाता, क्योंकि वहां उसकी क्या आ जाती है? एक्सेप्शंस। अच्छा, मैंने एक लाइन बोली थी बेटा अभी कि लॉ डिमांड तब लगेगा अगर अजम्पशंस होंगी। अजम्पशंस को ब्रेक नहीं करना। अजम्पशंस अभी वही है, आपकी इनकम सेम है, टेस्ट सेम है, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस भी सेम है। सपोज मैं एसी परचेज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट इंक्रीज नहीं हुआ। अगर मैं सैमसंग एसी परचेज कर रहा हूं तो एलजी एसी का प्राइस कम नहीं हुआ। सब बातें सेम है। इन स्पाइट ऑफ, ये लाइन लिखे बिना एक्सेप्शंस का मीनिंग समझ नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल अजम्पशंस, सारी अजम्पशंस के होते हुए भी लॉ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर लॉ डिमांड लगता ही नहीं। और लॉ डिमांड के अप्लाई ना होने का मीनिंग उल्टा, रेसिप्रोकल। अभी हम क्या बोल रहे थे? प्राइस अगर ज्यादा है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होगी? पार्टिसिपेट करो बेटा, ऐसे नहीं। कुछ स्टूडेंट तो आज एब्सेंट ही हैं, पर जो आए हैं एटलीस्ट वो तो पार्टिसिपेट करें। मेरी डेडिकेशन में आपको कभी नहीं कभी मिलेगी, ठीक है? इसलिए आपको भी करना है, पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है? कम। ये है लॉ ऑफ डिमांड। बट अब अगर ये नहीं लगेगा तो उल्टा हो जाएगा। अब होगा ऐसे, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। अभी कुछ एक केसेस में होता है ऐसा, हर जगह तो होता नहीं। अगर कोई आपसे 500 मांगे, आप बोलो कि आप जब तक मेरे से 800 नहीं मांगोगे आई विल नॉट परचेज, मैं तब तो डिमांड नहीं करने वाला। कैसा होता है कभी? आप ट्राई क्या करते हो? 500 से प्राइस कम हो जाए बढ़ जाए? कम हो जाए। आप बोलो कि अगर आप 400 का दोगे देन आई एम गोइंग टू परचेज। लेकिन अभी ये होने वाला है, जब तक प्राइस बढ़ेगी नहीं तब तक डिमांड बढ़ेगी नहीं। एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी लास्ट क्लास में, किसका था एग्जांपल? वो क्या था कुछ? डायमंड्स, यस, डायमंड्स का। कल मैंने बेटा इंडिया का बेस्ट डायमंड परचेज किया है, ओनली 580 का। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से मिलते हैं। अब आप क्या समझ पा रहे हो? क्रेजी हो आप उसको देखने के लिए? क्यों? वाई? नहीं, कोई भी नहीं। आप, मैंने वो बोल दिया ना बीच में, मैंने को एक्चुअल रियलिटी बता दी। कुछ है नहीं, शॉपिंग साइट्स है आजकल, हर चीज बहुत सस्ती मिलती है। पता है आपको साइट्स के नेम्स क्या है? नॉलेज होगी कुछ? मीशो। चलिए मीशो से परचेज किया है मैंने, वर्ल्ड का बेस्ट डायमंड परचेज किया मीशो से, 580 रुपीज का। पूरे वर्ल्ड में से मेरे पास ही है। मैं ऐसा बोलूँ, एक भी था उनके पास, वन वॉज देयर। तो क्या अब उस डायमंड को देखने के लिए आप क्रेजी हो गए हो? क्या मेरी फोटो आई आज न्यूज़पेपर में? क्या मैं वायरल हुआ? क्यों? क्योंकि वो 580 करोड़ का नहीं है। सिर्फ करोड़ वर्ड लिखने से हो जाता। अगर 580 करोड़ का डायमंड मैंने परचेज किया होता तो अभी सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में मैं आ चुका होता, और आप लोग यहाँ आते बोलो सर छोड़ो वो पढ़ना बाद में है, लोग डायमंड तो दिखाओ। हम तो आपको जानते ही हैं, लोग नहीं आपको जानते, लेकिन हम तो पर्सनली जानते हैं कि आप हमारे ट्यूटर हो। आपने परचेज किया 580 डायमंड, दिखा तो दो एक बार प्लीज, हमें टच तो होने करने दो उसको कि 580 करोड़ का डायमंड दिखता कैसा है। अगर हम लाइट्स बंद कर दे रूम की तो कैसे दिखेगा वो डायमंड? तो लोगों में एक क्रेज आ जाता है सिर्फ क्या बोलने से,
580 करोड़। इट मीन्स उस डायमंड की पूरी दुनिया में क्यों डिमांड है? क्योंकि वो कितने का है? हाँ, उसे अमेरिका अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन भी खरीदना चाहता है, दुबई का बंदा भी खरीदना चाहता है। देखते किसको मिलता है, कौन बेस्ट प्राइस देगा। इसलिए वो आपको 580 का तो मिलेगा नहीं, 580 करोड़ में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या समझे, लो डिमांड कहाँ नहीं लगता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल अजम्पशंस आर देयर, जहां पर हम प्राइस ज्यादा होने के कारण ही कोई चीज खरीद रहे हैं। अगर उसकी प्राइस कम होती तो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज। तो 580 रुपीज का डायमंड कोई अगर दे रहा है तो आप बोलोगे ये तो फेक है, नकली है, ये डायमंड हो नहीं सकता। हो सकता है डायमंड ही हो, तो कम पैसा लेना, तो डायमंड का तो कोई पहचान नहीं है। बट डायमंड तभी बिकता है अगर उसका प्राइस ज़्यादा है। मैं अपनी फिंगर में डायमंड तभी पहनना चाहूँगा अगर वो कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मेरी सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट होती है उससे। तो आज यही हो रहा है, अगर कोई महंगा मोबाइल खरीद रहा है उसे ज़रूरत नहीं है। आपको भी पूछना उससे कि आपने जो 1 लाख का मोबाइल परचेज किया इसका यूज़ क्या कर रहे हो, बोलेगा सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनकमिंग आउटगोइंग भी कर रहा हूँ। तो 1 लाख के मोबाइल से करने की क्या नीड है, 10,000 के मोबाइल से भी होती है। उसको सिर्फ 90,000 रुपीज़ क्यों लगाने हैं? क्योंकि उसे एक मैसेज देना है सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस में, कि मैं आपका बॉस हूँ। तो अगर मेरे एम्प्लॉयज़ के पास सिर्फ 10,000 का फ़ोन है और मेरे पास 10,000 फ़ोन है तो फिर मेरा उसका डिफरेंस क्या रह गया? तो वो मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लाख का मोबाइल खरीदते हैं। किसी को अगर ऑफिस आना है तो छोटी सी कार भी बहुत है, क्यों वो इतनी बड़ी गाड़ी में जाता है? बाकी की 7 सीट खाली पड़ी हैं। मैं आज देखते हुए आया हूँ कि मतलब मैं जब भी घर से निकला और ऑफिस तक पहुंचा, मुझे एक से एक कार दिखी रोड पे चंडीगढ़ में। कोई 40 लाख की थी, कोई 50 लाख की, कोई उससे भी ऊपर थी, कोई 30 लाख की थी, लेकिन बंदा एक ही बैठा था अंदर। बाकी 7 सीट्स खाली। ट्रैफिक जाम तो हो गया होगा। वो एक्टिवा भी आ सकता था। जो 50 लाख की कार खरीद सकता है, क्या वो एक्टिवा नहीं खरीद सकता? और आपको लगता है कि उस कंपनी का ओनर एक्टिवा में जाएगा? स्टेटस सिंबल और कुछ नहीं। जाना वो भी चाहता है क्योंकि रश से बचेगा वो। मैं रोज जाम में फंस जाता हूँ, पर मैं चाह के भी एक्टिवा ले नहीं सकता। अब एक्टिवा पे आना मुझे लगता है स्टेटस नहीं है। तो ये पॉइंट है सर, इस कारण से मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। एक्टिवा सस्ती है कार, पेट्रोल किसके ऊपर ज़्यादा लगेगा? कार पे। कार चलाने का नुकसान ही नुकसान है, बस एक ही फायदा है, दिखावा। ठीक है ना। अब मैं अगर ऑटो से उतरूँ और आप लोग नीचे खड़े हो तो मुझे लगेगा स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जबकि अब मैं आपका टीचर हूँ, टीचर का मतलब एक्टिवा या कार तो नहीं होना चाहिए ना। टीचर तो टीचिंग से पहचाना जाएगा। पर हमारी सोसाइटी में ये रॉन्ग मैसेज है, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो पढ़िए को आप फर्स्ट टाइम, अब आपको समझा दिया। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।